हेलो एवरीवन, मैं सीएस आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आज उन लोगों के लिए जो कैपिटल गेन्स की इनकम अर्न करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट से हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग से हो या अदर प्रॉपर्टीज से हो। तो बेसिकली मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कई तरह की इनकम होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंट्राडे इनकम की। इनकम कंसीडर होती है स्पेकुलेटिव इनकम, और आपके पीजीपीपी हेड में ये टैक्सेबल होती है, और ये सिर्फ टैक्स स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। यानी कि जो भी हाईएस्ट रेट है स्लैब के बाद वो आपको इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। और सेट ऑफ अगर इसके कुछ लॉसेस हैं उसको सेट ऑफ करना है तो वो आप सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से ही कर सकते हैं, दूसरी इनकम से इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। दूसरे तरीके की इनकम एफएनओ की इनकम है। फ्यूचर ऑप्शन में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और अगर आपको एफएनओ से इनकम होती है तो ये कंसिडर होती है नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। नॉर्मल स्लैब रेट से आपके टैक्सेबल होगी, और आप दूसरी बिजनेस इनकम से इस लॉस को सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तीसरी तरह की इनकम होती है वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट। एग्जाम्पल के लिए क्रिप्टो का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर आपको क्रिप्टो से कोई प्रॉफिट अर्न होता है तो वो फ्लैट सेक्शन 115BH के अकॉर्डिंग 30% टैक्सेबल होता है। और अगर आपका जो पेमेंट है, रेमिटेंस है, वो 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में 1% का टीडीएस भी डिडक्ट हो जाता है। 4 टाइप की जो इनकम होती है दैट इज डिविडेंड इनकम। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो एज ए रिवार्ड आपको एक इनकम मिलती है एनुअल बेसिस पे या क्वार्टर बेसिस पे एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है और आपके स्लैब रेट से ये टैक्सेबल होगा। अगर हम बात करते हैं गेन्स के, तो गेन्स दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी के केस में अगर आपने किसी भी सिक्योरिटी को होल्ड किया है 12 महीने या उससे कम के लिए, तो उस केस में जो आपको जो ट्रांसफर पर जो आपको गेन्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा के लिए किसी सिक्योरिटी को होल्ड किया है और उसके बाद उसको सेल किया है, उस केस में जो गेन होंगे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट है 23 जुलाई 2024। और अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई सेल आउट किया है किसी भी इक्विटी स्टॉक को, तो उस केस में जो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा, और 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद का ट्रीटमेंट अलग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपने कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है 23 जुलाई 2024 से पहले, तो उस केस में जो आपके ऊपर टैक्स रेट लगता है 111A के अकॉर्डिंग 15% का टैक्स रेट होगा। और अगर आप 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अगर किसी सिक्योरिटी को बेचते हैं तो उस केस में जो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 20% का टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म के केस में अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले कोई सिक्योरिटी सोल्ड आउट की है, उस केस में जो आपके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होता है वो रेट होगा 10% का। इसमें आपको 1 लाख की एग्जम्पशन भी मिलती है 10 क्लॉज 38 के अकॉर्डिंग। और अगर आपने यही सेल अगर आपने की है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, तो उस केस में जो आपके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है वो टैक्स रेट होगा 12.5% के अकॉर्डिंग विदाउट इंडेक्सेशन। और आपको इसमें एग्जम्पशन मिलती है 1,25,000 की, जो कि पहले 1 लाख की हुआ करती थी, लेकिन इसमें आपकी कोई इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये थी कैपिटल गेन्स के लिए। अब बात आती है अगर इसमें आपको लॉस होता है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि 23 जुलाई को या उससे पहले आपको लॉस था और बाद में प्रॉफिट हुआ, तो वो एडजस्टमेंट होगा। सेटलमेंट होने के बाद जो फाइनल अमाउंट रीच होती है उस पर टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपका पहले लॉस था और बाद में आपका गेन हो जाता है, तो लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो 23 जुलाई 2024 के बाद वाला जो रेट है वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप पहले वाला रेट एप्लीकेबल करते हैं तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट को नुकसान होगा। तो आपको आपका जो ये डिस्क्लोजर है ये करेक्ट जाने चाहिए, नहीं तो असेसमेंट में जब चीजें आती हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, गोल्ड, डेट या फिर जो अदर एसेट्स हैं, तो उनके लिए होल्डिंग पीरियड अलग होता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी होल्ड की है 24 महीने या उससे कम, तो उस केस में जो आपको गेन होते हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं। और अगर आपने 24 महीने से ज्यादा के लिए अगर वो प्रॉपर्टी को होल्ड किया है और अब उस 24 महीने से ज्यादा के होल्ड करने के बाद उसको बेचा है, उस केस में यहाँ पर जो गेन होते हैं उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। अब पॉइंट आता है कि 23 जुलाई यहाँ पर भी एक टर्निंग पॉइंट है, 23 जुलाई 2024 वाला। अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले अगर इसको प्रॉपर्टी को बेचा है तो उस केस में जो आपके पास जो रेट एप्लीकेबल होगा वो 20% का लगता है। बट इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, और इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यही प्रॉपर्टी सेल की है 23 जुलाई 2024 के बाद, तो उस पर जो आपका जो रेट एप्लीकेबल होता है वो 12.5% का रेट होगा। बट इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये है कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट इस केस में
नहीं मिलेगा। क्या है कि इंडेक्सेशन के बेनिफिट के ना मिलने की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था, तो उसमें एक फिर से अमेंडमेंट आई और एक रिलैक्सेशन दी गई कि भाई आप के जो एसएससी रेजिडेंट एसएससी के लिए ऑप्शन है, एनआरआईज के लिए नहीं है, कि अगर वो चाहें तो इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इसमें जो भी बेनिफिशियल हो उस ऑप्शन को वो ले सकते हैं। या तो 20% का रेट वो ऑप्ट कर सकते हैं विद इंडेक्सेशन, या 12.5% का रेट भी वो ऑप्ट कर सकते हैं विदाउट इंडेक्सेशन। तो इसमें आपको प्लान करना होगा व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक समरी बताना चाहूंगा इस केस में, जो भी मैंने सारी बातें बताई एक समराइज फॉर्म में, आपको टेबल के फॉर्म में बताना चाहूंगा इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले इसको सेल आउट किया है तो आपके लिए जो रेट एप्लीकेबल होता है वो है 15%। अगर आपने 23 जुलाई 2024 से उसके बाद सेल आउट किया है तो यहाँ पर जो आपके लिए रेट होता है वो होता है 20% का। और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है तो 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने उसको सेल किया है तो उस केस में जो आपके लिए ऊपर रेट एप्लीकेबल होता है वो 10% का होगा। इंडेक्सेशन आपको इसमें नहीं मिलेगी, वो एग्जाम इनकम होगी वो 1 लाख रुपए तक की होती है। और अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद सेल आउट करते हैं तो वहां पर जो आपका नया रेट एप्लीकेबल होगा वो 12.5% का होगा। इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी आपको इस केस में, लेकिन आपको 1,25,000 तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे एग्जम्पशन मिल जाएगी। प्रॉपर्टी गोल्ड या डेल्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर 23 जुलाई से पहले का जो रेट है ऑब्वियसली वो सेम होगा 20% का, तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी गोल्ड या कोई दूसरी एसेट्स आप सेल आउट करते हैं 23 जुलाई 2024 के बाद, तो आप पर जो रेट एप्लीकेबल होता है 12.5% का रेट होता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से जो ऑप्शन आपको दिया गया प्रॉपर्टीज के केस में, अगर आप 23 जुलाई 2024 से पहले या उसके बाद बेचते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। वट एवर इज रेजिडेंट एसएससी के लिए बेनिफिशियल है वो आप चूज कर सकते हैं उस केस में, ये आपकी चॉइस है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो भी कैपिटल गेन्स में अर्न करते हैं, जो रियल एस्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।